साथियों, आज हम जानेंगे मेरे भाई आरक्षण क्या है, हमें देश में आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी और आरक्षण आया क्यों। जैसे मान लो, जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश पर लगभग 500 सालों तक मुगलों ने राज किया और 250 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया। और जब ये लोग राज कर रहे थे तो इन्हीं के समय भारत में कुछ समुदाय ऐसा भी था जिन्होंने इनका खुलकर विरोध किया और उनके साथ इन्होंने संघर्ष किया, उनके विरोध में इन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। और जब इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो ये लोग भी धीरे धीरे इन्हीं के साथ अपना विकास कर रहे थे या अपना साम्राज्य बना रहे थे। कुछ समुदाय, कुछ जाति थी उस समय भी। उसके बाद क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, जब आज़ादी के बाद जब अंग्रेज छोड़ के जाने लगे तो उस समय हमारे पास कोई संविधान नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, जब संविधान बना तो उसमें हुआ कि भैया ये जो हमारे देश में उसमें बहुत सी असमानताएं थी, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग भाव वेद के आधार पर बहुत सी असमानताएं थी। तो उसमें ये हुआ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भैया इतनी असमानताएं हैं, इससे देश कैसे चलेगा। इसके लिए ये जो लोग नीचे दबे हुए हैं या जो नीचे कास्ट के लोग हैं, जिनको मंदिर में नहीं जाने दे रहा है, नल पर पानी, एक बूंद पानी नहीं लेने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ तो ऐसी व्यवस्था हो ताकि ये लोग इन लोगों का भी विकास हो, ये लोग भी आगे बढ़े। तो इसमें एक आरक्षण ला गया। आरक्षण का सीधा मतलब ये है, जैसे मान लो कि 2 किलोमीटर की दूरी है और एक बंदा 500 मीटर आगे खड़ा है और एक शुरू से दौड़ रहा है। तो अगर इन दोनों को अगर वहाँ पहुँचना है तो जाहिर सी बात है, ये जो शुरू में ये जो शुरू पॉइंट में खड़ा है, इसको कुछ सहारा देना पड़ेगा, तभी वह 2 किलोमीटर के एंड तक पहुँचते इन दोनों के बीच की दूरी या तो कम होगी या तो समान हो जाएगी। इसका एक ही ऑप्शन है, जो एकदम लास्ट में खड़ा है उसको कुछ सहारा दे दिया जाए कि ताकि वह भी इनके साथ चल सके। जैसे जो लोग अंग्रेज़ों के समय में विरोध किया, अपना साम्राज्य बनाया, उन लोगों ने अपना ठीक ठाक व्यवस्था कर लिया था आने वाली पीढ़ी के लिए। और जो नीचे समुदाय के, जो SC ST समुदाय, OBC समुदाय के लोग थे उस समय, वो लोग बहुत, उनका विकास नहीं हुआ था, या उस समय वो लोग बहुत मतलब एकदम उनकी बहुत ख़राब स्थिति थी। इसीलिए उन्होंने आरक्षण लाया ताकि ये लोग भी अपना ग्रोथ कर सके और अपनी व्यवस्थाएं कर सकें। फिर ठीक है, जैसे मान लो अगर सरकारी नौकरी किसी को पाना है, उस समय आरक्षण इसीलिए आया था ताकि सरकारी नौकरी में, जैसे मान लीजिए 100 सीटें हैं, टोटल 100 सीटें हैं, उसमें क्या हुआ, जैसे मान लीजिए टोटल 100 सीटें सरकार के पास हैं। आरक्षण का मतलब ये होता है कि उसमें जैसे जो समुदाय नहीं पढ़ा लिखा है उसके लिए 20-25 सीटें रिजर्व कर दो, हाँ वह उसी समुदाय के लोगों को मिलेगा। SC ST OBC समुदाय के लोगों को मिलेगा, वह सीटें उनके लिए रिजर्व है। आरक्षण का सीधा मतलब है, आरक्षण का मतलब ये नहीं है अगर 100 सीटें हैं फिर इसको 120 कर देंगे, 20 एक्स्ट्रा लाएंगे। जैसे मान लीजिए 100 सीटें हैं, उसी 100 में कुछ सीटें रिजर्व कर दो कि हाँ वह उन्हीं को मिलेगी। यही आरक्षण का मतलब था। अब क्या है, अब कुछ लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और आरक्षण का मतलब ये था, ऐसा नहीं कि तुम्हें जीवन पर्यंत आरक्षण मिलेगा। आरक्षण का सीधा मतलब ये था, जैसे मान लो कि अगर किसी को आरक्षण मिल गया है, जैसे आरक्षण में संशोधन की ज़रूरत है। जैसे मान लो जी कोई ऐसी समुदाय का व्यक्ति है, अगर उसे नौकरी मिल गई है तो सरकार के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सारा उसके पास बायोडाटा है। सरकार को क्या करना चाहिए, जैसे जो आरक्षण पा लिया है उसको आरक्षण फिर, जैसे कोई लड़का पा गया है, अच्छा पा गया है, उसकी नौकरी लग गई है, फिर उसको ना उस व्यक्ति को, उस परिवार को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह उसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, रहना, खाना, पानी, उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं। फिर उसी समुदाय के जो और लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अगर उसी को आरक्षण मिलेगा फिर वह उसी समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव होगा। इसीलिए आरक्षण का मतलब ये है कि जो लोग आरक्षण पा गए हैं उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, जो आरक्षण के बाद लाभार्थी हो गए हैं उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, जो लोग उसी समुदाय के लोग हैं उनको आरक्षण की ज़रूरत है। इसीलिए आरक्षण को हटाना नहीं, आरक्षण में संशोधन की ज़रूरत है और सरकार को संशोधन पर कार्य करना चाहिए। फिर कुछ लोगों का मानना है कि भैया गरीबी के आधार पर ऐसा थोड़ी है कि नहीं, SC ST में भी गरीब हैं, भाई उसमें भी गरीब हैं और जनरल में भी गरीब हैं, OBC में भी गरीब हैं। तो देखो, जनरल के लिए EWS लगा है। EWS का मतलब होता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको आरक्षण दिया जाता है।
और हमारे देश की हालत ऐसी है, कोई कितना भी अमीर हो, अगर बात आरक्षण की आएगी वह तुरंत गरीब बन जाता है। यही देश की हालात है और यह नियम आज से नहीं, यह नियम चलता रहेगा, क्योंकि सभी को सरकारी चीज़ और फ्री की चीज़ सबको चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कि आपके यहाँ जो बहुत बड़ा सांसा होगा, जब कोई सरकारी व्यवस्था आती होगी वह तुरंत गरीब हो जाता होगा। यही नियम है और यही ऐसे ही ये लोग ऐसे ही चलता है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, बाकी जो लोग भी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उनको थोड़ा इन बातों पर गौर करना चाहिए। बाकी आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। आपकी इच्छा। जय हिंद, जय भारत।